हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पौष अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। यह तिथि पितृ तृप्त, पुण्य संचय और जीवन के कष्टों से मुक्ति देने वाली मानी गई है। पौष अमावस्या को पितरों के लिए किया गया तर्पण पिंडदान अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन पितर धरती पर आते हैं और संतान के द्वारा किए गए कर्मों से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर असंभव हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन हमें विशेष रूप से अन्नदान करना चाहिए। काले तिल, कंबल, ऊनी वस्त्र, गुड़ इन सब का दान करना चाहिए। और इस दिन महामृत्युंजय मंत्र जपने से भय, रोग और कष्टों से रक्षा होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं पौष अमावस्या की कथा। भगवान आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनको कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर ब्राह्मण भगवान के भरोसे जंगल को चला जाता है। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत समय व्यतीत हो गया। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन मैं समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब अमावस्या माता प्रकट हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे माता, मेरी कोई संतान नहीं है, तो मैं जीकर क्या करूँगा? तब अमावस्या माता ने कहा कि देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुमको 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम तुम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम तुम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत वह उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख आना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। अब ब्राह्मण घर पर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा और कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने उनका नाम अमावस्या व पूनम रखा। अब बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब बच्चियां बड़ी हो गई तो अच्छा घर और वर देखकर उनका विवाह करा दिया गया। अब बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भरपूर भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुख का पार नहीं था। तब बड़ी बहन अमावस को इस बात की खबर हुई कि उसकी छोटी बहन बहुत दुखी है। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर छोटी बहन के घर गई और पूनम से कहा कि पूनम, तुम अमावस का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख समृद्धि का भंडार जरूर भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा दान करना। अब पूनम ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से अमावस्या का व्रत आदि विधि विधान करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार अमावस माता पूर्ण करेगी। तो प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और उन्हीं के साथ साहूकार की छोटी बेटी भी रहा करती थी। साहूकार के घर में रोज एक जोगी आता, जिससे साहूकार की बहू भिक्षा देती। लेकिन जब उस जोगी को साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। अब लड़की को उस जोगी की यह बात बुरी लगती है और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते हुए कहती है कि माँ, एक जोगी आता है और कहता है कि तुम्हारे भाग में सुहाग नहीं है। अब माँ सारी बात सुनकर कहती है कि कल जब जोगी आए तब मैं सुनती हूँ कि वो क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। अब अगले ही दिन जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए कहती है। अब जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता
और फिर वह वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। अब यह बात सुनकर लड़की की माँ बाहर आई और जोगी से कहती है कि एक तो हम भिक्षा देते हैं, दूसरा आप मेरी बच्ची को भला बुरा कहती हैं। अब जोगी कहते हैं कि मैं भला बुरा नहीं कहता, जो सच बात है मैं सिर्फ वही कहता हूँ। जिसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। अब सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब आपको सारी बातें पता है तो इससे बचने का अवश्य ही कोई आपको उपाय भी पता होगा। अब जोगी कहता है कि हाँ पता है, 7 समुंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम है सोना धोबिन, जो अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका सुहाग अटल हो जाएगा, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब यह सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। अब कुछ देर के बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। अब यह सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग तू जो मांगना चाहती है। अब साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और फिर गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। अब सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आलस में ही लड़ती झगड़ती रहती। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले ही चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी से भी नहीं थी। अब सोना धोबिन देखती है कि आजकल बहुएं काम के लिए लड़ती झगड़ती नहीं हैं, ऐसा कैसे हो गया। और यह सब जानने के लिए सोना धोबिन ने अपनी सभी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है, कौन करता है। अब बहुएं सास से छूट कहती है कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। अब सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह रात में जाकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। अब रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखो कौन सी बहू काम करती है। अब रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसके घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। अब जैसे ही साहूकारनी जाने लगी तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब मैं बताऊंगी। अब वह वचन भरती है तो तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटे के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी हुई थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है और जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे और बहू से कहती है कि मैं इस साहूकारनी के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, पीछे से तुम तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखना। अब धोबिन साहूकारनी के घर पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरे के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितने भी अमावस्या का व्रत मैंने किया है उन सभी का फल साहूकारनी की इस लड़की को मिल जाए। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उसका फल मेरे पति व बेटे को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। अब सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि कल तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। अब सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली जाती है। रास्ते में चलते हुए फिर अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की।
पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है और देखती है कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को देती है, जिसके प्रभाव से वह पुण्य जीवित हो जाता है। तो सभी सोना धोबिन से कहते हैं कि ऐसा तुमने क्या किया जो तुम्हारा पति पुण्य जीवित हो गया। तब सोना धोबिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अमावस का व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करी। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस का व्रत करे, पूजा करे, व्रत करे और कहानी जरूर सुने, फिर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करे। इसी के कारण मेरे पति पुण्य जीवित हुए हैं। तो बोलिए अमावस माता की जय हो।